अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान टी20 सीरीज के मुतालिक बात करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पहले मैच में क्या होने जा रही है जो 12 तारीख को ऑकलैंड में पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। और पाकिस्तान का जो ओपनिंग पेयर है बड़े लंबे अरसे के बाद अब टूटने जा रहा है क्योंकि नए कैप्टन आ चुके हैं और एग्रेसिव कैप्टन आ चुके हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम को एक एग्रेसिव स्टार्ट दिया जाए और जबरदस्त किस्म को स्टार्ट देने के लिए उन्होंने ओपनिंग पेयर को चेंज किया है। मोहम्मद रिजवान और साइम अयूब जिनको टीम में अब डाला गया है और उनको उनकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से, क्योंकि कैरिबियन लीग में साइम अयूब की बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब परफॉर्मेंस थी जिसकी बेस पर उनको टीम में सेलेक्ट किया गया है। और अब वो मोहम्मद रिजवान के साथ इस न्यूजीलैंड के साथ जो पाकिस्तान की टी20 सीरीज है 5 मैचों की सीरीज, तो उसमें ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। और मोहम्मद जो बाबर आजम है वो तीसरे नंबर पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे इस सीरीज में। और बाबर आजम ने इसके मुतालिक कोई भी राय नहीं दी और उन्होंने टीम मैनेजमेंट और कैप्टन की जो पॉलिसी है उस पर चलने के लिए वो बिल्कुल रजामंद है और वो खेलेंगे। और फखर जमान ने कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मैं एग्री हूं, जिस पोजीशन पर भी टीम मैनेजमेंट और कैप्टन मुझको खिलाएंगे तो वो मैं खेलने के लिए तैयार हूं। और न्यूजीलैंड की टीम जो है फखर जमान को वैसे भी पसंद है, उन्होंने वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की तरफ से न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी इनिंग्स खेली थी। और पाकिस्तान के जो फखर जमान है वो न्यूजीलैंड को वैसे भी लाइक करते हैं, उनकी बॉलिंग को अच्छी परफॉर्मेंसेज है उनके खिलाफ। और न्यूजीलैंड में जो पाकिस्तान की जो 5 मैचों की सीरीज है तो 12 तारीख को पाकिस्तान का ऑकलैंड में पहला टी20 मैच होगा और इसमें पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है तो उसमें ओपनिंग करेंगे साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान और तीसरे नंबर पर खेलेंगे बाबर आजम और चौथे नंबर पर खेलेंगे फखर जमान। उसके बाद आएंगे आजम खान, और आजम खान एक जबरदस्त किस्म के बैटर हैं और वो भी कैरिबियन प्रीमियर लीग में उन्होंने बहुत जबरदस्त और लाजवाब परफॉर्मेंस दिखाई थी। और वो इस किस्म के प्लेयर हैं कि वो सिंगल हैंडली पाकिस्तान को अगर 3-4 ओवर खेल जाते हैं तो वो एक जबरदस्त बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को मैच जितवाने की और बड़ी इनिंग्स खेलने की अहलियत रखते हैं। और बहुत ही हार्ड हिटिंग बैट्समैन है और बहुत जबरदस्त किस्म के, और मोइन खान साहब के साहबजादे हैं और बहुत फॉर्म में है आजकल, उनको भी टीम में शामिल किया गया है। उसके बाद पाकिस्तान की टीम की जो मिडल ऑर्डर की बात करें तो बहुत ही मजबूत नजर आ रहा है पाकिस्तान का जो स्क्वाड है इस वक्त। तो उसके बाद आएंगे इफ्तिखार अहमद बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन है और अपनी फॉर्म में अच्छी फॉर्म है और पाकिस्तान के लिए वो अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके हैं। और उसके साथ उनकी अगर बॉलिंग की बात करें तो वो पार्ट टाइम बॉलिंग भी करते हैं और एक अच्छे स्पिन बॉलर हैं और स्पिनर हैं। और उसके बाद पाकिस्तान की जो ऑलराउंडर स्लॉट में देखें तो पाकिस्तान की टीम में एक नया इजाफा हुआ है आमिर जमाल, बहुत जबरदस्त किस्म के वो बैटिंग ऑलराउंडर है, लेकिन उन्होंने बॉलिंग से अपनी जो ऑस्ट्रेलिया में लोहा मनवाया है और बहुत जबरदस्त किस्म की उन्होंने बॉलिंग की थी और 6 विकेट लिए थे उन्होंने 2 मैचेस में। उसके अलावा 3-3 विकेट 2 दफा उन्होंने लिए, बहुत जबरदस्त किस्म की उन्होंने बॉलिंग की और बैटिंग की उनकी क्या ही बात है, उन्होंने लोहा मनवाया अपना अपनी बैट से। और 82 की शानदार बारी खेली थी ऑस्ट्रेलियन के खिलाफ और उनको टीम में अब पाकिस्तान की जो टी20 स्क्वाड है उसमें डाला गया और पाकिस्तान की टीम में ये एक बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान की टीम के लिए। और जो वर्ल्ड कप है पाकिस्तान की जो आने वाली टीम बनेगी पाकिस्तान की, तो उसमें इनका जो आमर जमाल का इजाफा हुआ है तो ये अच्छी बात है पाकिस्तान की टीम के लिए। इसके बाद बात करेंगे उसामा मीर की, जो उसामा मीर है लेग स्पिन है और वो पाकिस्तान की टीम में खेलेंगे और वो भी बैटिंग कर सकते हैं। उसके बाद शहनशाह अफरीदी आएंगे, वो भी बैटिंग कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने पीएसएल में अपनी टीम की तरफ से अच्छी इनिंग्स खेली हुई हैं और पाकिस्तान की तरफ से 4 ओवर का जो टी20 मैचेस होते हैं तो उन्हें वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं शहनशाह अफरीदी बैटिंग से भी। और उसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है वो भी जरा मजबूत नजर आ रही है और शहनशाह अफरीदी हैं टी20 4 ओवर्स के वो माहिर हैं और बहुत जबरदस्त उसमें वो बॉल करते हैं फुल जान लगाकर पेस से और परेशान करेंगे बल्लेबाजों को, न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को। और उसके बाद जमान खान है, एक जबरदस्त बॉलर है वो भी, और ये भी लाहौर कलंदर की तरफ से खेलते हैं और पाकिस्तान की टीम में इनको शामिल किया गया। वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की टीम का हिस्सा थे लेकिन इनको टीम में खिलाया नहीं जा सका और मैच पर ही रहे। लेकिन अब इनको टीम में खेलने का मौका मिलेगा। और उसके अलावा उसामा मीर
हैं स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में, और उसके बाद हारिस रऊफ हैं, एक ज़बरदस्त पाकिस्तान के फास्ट बॉलर, और ख़ास तौर पर उनकी टेस्ट की परफॉर्मेंस और वनडे की परफॉर्मेंस को अगर हटा दें तो वो टी20 के एक मास्टर क्लास बॉलर हैं, और 4 ओवर्स के वो माहिर हैं और ज़बरदस्त बॉलिंग करेंगे पाकिस्तान की तरफ से। और पाकिस्तान का जो बॉलिंग स्क्वाड है तो बहुत ही मजबूत नज़र आ रहा है, और पाकिस्तान इस सीरीज़ में शहीनशाह अफरीदी की जो पाकिस्तान कैप्टनसी में पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड में खेलने के लिए गई है, तो पाकिस्तान के पास बहुत ही ज़बरदस्त चांस है, और शहीनशाह अफरीदी के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़बरदस्त चांस है अपने आप को मनवाने का और अपनी कैप्टनसी को मनवाने का, क्योंकि वो लाहौर कलंदर की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त कैप्टनसी करते हुए उन्होंने 2 टाइटल जितवाए हैं लाहौर कलंदर को। और अब वो अगर ये सीरीज़ में वो कामयाब हो जाते हैं तो शहीनशाह अफरीदी के 100% नंबर हो जाएँगे, और उनको बिल्कुल इस चीज़ का क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो स्क्वाड है इस वक्त लड़के हैं पाकिस्तान की टीम में, और वो बहुत ही जबरदस्त हैं, और खास तौर पर टी20 स्क्वाड है तो उसमें पाकिस्तान का जो एक कंप्लीट स्क्वाड अगर देखने को मिलेगा तो बहुत ही जबरदस्त किस्म का है, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। और एक महदूद ओवर की क्रिकेट में ये टी20 का जो स्क्वाड है पाकिस्तान का तो बहुत जबरदस्त किस्म का है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान की वनडे टीम की बात करें तो पाकिस्तान की वनडे टीम में जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस थी वो बिल्कुल ही नाकस थी। और इसके अलावा टेस्ट मैच की बात करें तो टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान के जो आधे लड़के पाकिस्तान की टी20 में अब खेल रहे हैं तो वो भी टेस्ट टीम में थे, लेकिन पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस टेस्ट में आकर और वनडे में आकर यकसर बदल जाती है। लेकिन पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को और पीसीबी को चाहिए कि अपनी पूरी क्रिकेट है उस पर तवज्जो देनी चाहिए, खास तौर पर जो वनडे टीम है और टेस्ट टीम है, ताकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी हो सके और पाकिस्तान की जो टीम है पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। इस दफा भी ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की टीम बुरे तरीके से हार कर आई है, और ऑस्ट्रेलियन जो एक्स क्रिकेटर है उन्होंने एक दफा फिर पाकिस्तानी टीम को, टीम के खिलाड़ियों को और पाकिस्तान की क्रिकेट को तनकीद का निशाना बनाया है। और पीसीबी को इससे सीखना चाहिए, और पीसीबी के लिए ये एक सबक है। लेकिन मेरे ख्याल में पीसीबी इस पर कान नहीं धरेगा, और पाकिस्तान की क्रिकेट को इम्प्रूव करना चाहिए, और पाकिस्तान की क्रिकेट का जो म्यार है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान मेरे ख्याल में टी20 को ज्यादा तरजीह दे रहा है और तवज्जो दे रहा है, और पाकिस्तान की टी20 की टीम अगर अच्छी है तो दूसरी टीमों को भी अच्छा बनाना चाहिए, पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे लेकर चलना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की टीम जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी, वनडे टीम जो शर्मनाक परफॉर्मेंस से पाकिस्तान की टीम ने पाकिस्तान की अवाम को और शायकीन क्रिकेट को मायूस किया था, तो पाकिस्तान की ओवरऑल क्रिकेट को पीसीबी और मैनेजमेंट को देखना चाहिए और इसको सुलझाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट कोई अच्छे रिवॉर्ड लेकर आए और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को कर दे लाइक और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।